हेलो 12th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। कि जो गरीबी है आखिर उसके कारण क्या क्या है, किस कारण से जो है गरीबी बढ़ती जा रही है, क्या मेन प्रॉब्लम है। तो इन इंडिया अगर भारत की बात करें हम, तो ये रेफर करता है टू सेट ऑफ कॉजेज, दो प्रकार के कारण बताता है। फर्स्ट है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी विकासशील है, पूर्ण रूप से इसका विकसित नहीं हुआ है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से नहीं है, यानी कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम, इसीलिए रिच जो है वो रिच बन रहा है और अमीर पीपल पुअर जो है वो पुअर बनता जा रहा है। तो ये दो कारण के द्वारा जो है भारत में इसके दो कारण माने गए हैं, अंडर डेवलपमेंट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉवर्टी किसको रेफरेंस करती है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है एक सिद्धांत है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का कारण है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई है। सबसे पहले है लो लेवल ऑन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट है उनका लेवल जो है ना बहुत निम्न स्तर का है, लेवल थोड़ा सा कम है। कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज़ मिसरेबल लो कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी इसकी साइज है उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि लो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल द कैटेगरी ऑफ प्यूरेस्ट कंट्री। पर कैपिटा इनकम कम है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम जो है साल की जो इनकम है वो बहुत कम है, इसीलिए कंट्री को प्यूरेस्ट कंट्री कहा जाता है अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म्स। सेकंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ। इसकी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो थोड़ी सी स्लो है, बहुत कम है। तो इसलिए भी, क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट ऑफ जो जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेट 5%, बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नियर है 2% के, और पर कैपिटा इनकम जो ग्रो हो रही है वो 3% ओनली हो रही है। तो ये रीज़न भी है। थर्ड रीज़न है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है, कि उस स्पीड से जो है हमारा जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। पॉपुलेशन हैज़ बीन राइजिंग एट रैपिड पेस एंड राइज इज़ मेनली ड्यू टू रैपिड फॉल इन द डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट कम होती जा रही है और पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ग्रोथ रेट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो 1.0% 1941 और 51 में थी, जो कि 1991 और 2001 में 2.1% हो गई इन टर्म ऑफ इट्स साइज के अकॉर्डिंग। और इंडिया की जो पॉपुलेशन 91 के अंदर जो है 84.63 करोड़ थी, वो 2011 में 121 करोड़ हो गई। तो क्या हुआ, बर्डन इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, गरीबी अधिक हो रही है। फिर है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। लो जीडीपी ग्रोथ है और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस रेट इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है। प्राइस जो है उसकी वजह से वो कंपाउंड है पॉवर्टी का, क्योंकि रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। पहले वो जो 5,000 में खरीद रहे थे, अब वो उसी सामान को उनको ज़्यादा अमाउंट में खरीदनी पड़ी है, यानी कि 7 या 8,000 में। आई गेव यू ओनली एग्जाम्पल। तो इसकी वजह से भी गरीबी बढ़ रही है। और दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से कुछ ऊपर थे, वो भी क्या हो रहा है, इस इन्फ्लेशन की वजह से वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। और दोज ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो ऑलरेडी पहले से ही पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है इस इन्फ्लेशन के कारण सफ़र करते। ये रीज़न है। फिर है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या होती है कि वो बेरोज़गारी जिसमें वो भोजन तो कर रहे हैं, परंतु जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशंस उन लोगों को नहीं मिल रही, यानी कि 3 टाइम का भोजन है तो 2 टाइम ही उनको भोजन मिल पा रहा है, या 2 टाइम का जिसको मिलता है उसको 1 टाइम का ही मिल पाता है।
ये सिचुएशन, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की कभी है नौकरी और कभी नहीं है, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी जो है, अगर बेरोज़गारी होगी तो गरीबी ज़्यादा होगी। 2011 और 12 की बात करें तो हमारे देश में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयड पर्सन थे वो अराउंड 2.45 करोड़, इट फर्दर इंक्रीज हो गया 4.35 करोड़ टिल मार्च 2016। ये भी एक कारण है गरीबी का। फिर है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब है फैक्टर ऑफ, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्योंकि फैक्टर अगर कैपिटल इंक्रीज करेंगे तभी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पर कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू बी हाईली डेफिशिएंट। जो हमारा कैपिटल स्टॉक है, पूंजी है, और जो कैपिटल से कैपिटल बनती है उसकी ग्रोथ कम है। कैपिटल की कमी है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होगी। आप लोगों को पता ही है कि जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा जनरेट कैसे होगा, जनरेट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, जो लोग काम पे लगे हुए हैं उनको भी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, बेरोज़गारी की सिचुएशन होगी। अगर बेरोज़गारी की सिचुएशन होगी तो गरीबी क्या है, ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये भी रीज़न है, क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ इनकम एंड हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। फिर है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनकी जो काम करने की योग्यता आप बताइए, और उनकी काम करने की जो क्षमता है वो उनमें कमी है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें स्किल्ड और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत होती है, और भारत में एंटरप्रेन्योर की जो स्किल है उसकी कमी है। उसकी वजह से प्रोडक्शन जो एक्टिविटी हो जाती है वो कम होती है, और उसके कारण ही जो है पॉवर्टी इंक्रीज होती है। फिर है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि हमारा जो समाज है उसमें जातिवाद और तरह तरह से मतभेद किया जाता है। फैमिली सिस्टम में जॉइंट फैमिली जो है ये है, तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस। क्योंकि बहुत रूढ़िवादी विचारों के लोग जो रहते हैं, इसकी वजह से भी, जैसे इन्होंने कास्ट सिस्टम और जॉइंट फैमिली का दिया है, ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशन जो है ये डायनेमिक चेंज इन द इकोनॉमी ऑब्स्टेकल, उसकी डायनेमिक जो चेंज होनी चाहिए इकोनॉमी में उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसका कारण भी है कि पॉवर्टी जो है हमारे देश में कम है। क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर दो आदमी नहीं भी कमाते हैं तो सोच लेते हैं चलो ये नहीं कमा रहा तो कोई बात नहीं, वो जो आदमी कमाता है उसी से ही परिवार का जो है भरण पोषण किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पहले अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है तो वो आदमी क्या करेगा, उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी, तो उससे क्या है, वो परिवार गरीबी की तरफ बढ़ने लग जाएगा। अगर सभी मिलके पैसा कमाते हैं तो उससे क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी, तो गरीबी की सिचुएशन नहीं आ पाती है, वो अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से ये जो है, जो डायनेमिक चेंज होना चाहिए इकोनॉमी में, उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। दूसरा कास्ट सिस्टम ये है। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो आधारभूत ढांचा है उसमें अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। ये इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विस। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी समाज का आधारभूत ढांचा शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग सर्विस होती है। उसी प्रकार से एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक और सोशल जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़रूरत है ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की। ठीक है, तो बट पर हो क्या रहा है, ये हमारे वीक है, अनस्टेबल है। मोर देन 68 ईयर हो गए प्लानिंग के लिए, परंतु फिर भी अभी तक ये फुल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के क्या रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से गरीबी जो है इंक्रीज हो रही है। सेकंड जो हमारा रीज़न है वो रीज़न है हमारा पॉवर्टी रेफर्स करती है। हमने दो कारण बताए थे, एक अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, सेकंड हमने एक रीज़न बताया था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से समान रूप से नहीं।
पॉवर्टी इन इंडिया कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको रेफरेंस करता है। और एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इन इक्वलिटी थ्रू ए सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर। और इसके लिए सरकार को जो है अपनी पॉलिसी को चेंज या मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो टैक्सेशन और अदर जो मेज़र करती है उसको अगर वो इम्प्रूव करे, खासकर हमारे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को, तो उससे भी इम्प्रूव हो सकता है। फिर दूसरा कारण है कि बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर पॉवर्टी इन इंडिया इज ओनली टेंडिंग टू कंपाउंड ओवर टाइम, परंतु हमारे देश में तो गरीबी जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम NCAER रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2009 और 10 में टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी अगर अप्रोप्रिएट निकालते हैं तो 53.2% ऑफ टोटल इनकम, वाइल द जबकि अगर हम बॉटम की बात करते हैं, ये तो टॉप की बात है, अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो 40% की पॉपुलेशन की इनकम जो है 15.3% है। तो दूसरा कारण है कि मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि 1536 कंपनी जो है हमारे देश के अंदर जो कंट्रोल 536 कंपनियां हैं भारत के अंदर, परंतु उसको कंट्रोल केवल 75 फैमिली कर रही है। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के पास कितनी जो है इंडस्ट्री, तो ये भी सबसे है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये भी रीज़न है। फिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ पॉवर्टी बट आल्सो पॉइंट टू पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडनिंग गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर इन द नियर फ्यूचर। अगर इसी तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो आने वाले समय के अंदर गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज दोज विद हायर इनकम हैव ग्रेट कैपेसिटी टू जनरेट स्टिल हायर इनकम इन नियर फ्यूचर, क्योंकि जिसके पास इनकम है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा लेगा, परंतु जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा। तो इसलिए रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है भारत में गरीबी जो है। तो इन सबको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कि पॉवर्टी गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ जो है मेज़रमेंट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें मेज़रमेंट करनी चाहिए अपनी जीडीपी की ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ हद तक रिमूव हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ जो है इज अल्टीमेट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी का। व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीज न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। अगर जीडीपी ग्रोथ होगी तो नई जो मौके मिलेंगे लोगों को रोजगार के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेंगे और मोर वर्कर फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एंड फैक्ट्री, तो उसकी वजह से फार्म और फैक्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा और काम मिलेगा तो इनकम इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से गरीबी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। सेकंड है इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है अगर उसको जो है इम्प्रूव करना शुरू कर दे, वो कैसे कर सकते हैं? दो पॉलिसी अपना के कर सकते हैं, या तो फिस्कल या लेजिस्लेटिव। तो फिस्कल मेजर में आपको मालूम है कि सरकार क्या पॉलिसी अपनाती है, टैक्सेशन की और सब्सिडी की। या तो टैक्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दो प्रकार के टैक्स होते हैं, और एक सब्सिडी यानी कि जो छूट देती है। तो गवर्नमेंट जो है इन दो पॉलिसी को अपना सकती है। तो फिस्कल मेजर में मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर होता है हमारी सब्सिडी। तो टैक्स रेट को अगर अमीरों पे बढ़ा दिया जाए और पुअर पे कम कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस आता जा रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। द गवर्नमेंट प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अगर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान देना शुरू कर दे, मैंने आपको प्रोग्रेसिव टैक्स के एक एग्रेसिव होता है और एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, इसके बारे में आपको बताया था। और ये होता है इनकम पर। इट इम्प्लाई ए हायर टैक्स ऑन द रिच वाइल द पुअर्स आर एक्सपेक्टेड। फिर है टैक्स रिसीव्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज टू सब्सिडीज परचेज बाय पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो टैक्स रिसीव कर रही है सरकार
और उससे जो है पुअर पर्सन को जो है सब्सिडी देनी शुरू करते, ताकि वो जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि राशन का जो सामान है राशन डिपो पे जो उनको बीपीएल कार्ड वालों को मिलता है वो कम रेट पे मिलता है, तो सरकार इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकती है। फिर है सब्सिडी जो ऑफ़र करती है वो किस पे करे, जो उनकी नेसेसिटी थिंग्स है, जैसे फूड है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, कि जो गरीब बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में सरकार स्कॉलरशिप भी देती है और उनकी फी कम रखती है। तो इस तरीके से ये अगर नेसेसिटी थिंग्स पर जो है अगर सब्सिडी देना शुरू कर दे तो भी गरीबी दूर हो सकती है। फिर होता है कि कैपिटल ग्रांट आर ऑफर टू पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस बिसाइड ग्रांट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार जो है पूंजी देने लग जाए गरीब लोगों को ताकि वो अपना घर बना सके, अपनी कोई काम धंधा शुरू कर सके, उससे भी जो है गरीबी तो दूर हो सकती है। फिस्कल मेजर एट ए प्रेजेंट की बात करते हो तो सरकार ने अब डिफरेंट प्रकार के जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि लोग अपना काम धंधा शुरू करके अपनी इनकम बढ़ाए, और तो इसके लिए सरकार ने जो है काफ़ी पॉलिसी इन दिनों लॉकडाउन कोरोना वायरस के तहत चलते हुए सरकार ने काफ़ी जो है ऐसा कदम उठाए भी हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। सेकंड, ये तो होगी हमारी फिस्कल मेजर की बात है। फिर हम जब लेजिस्लेटिव मेजर की बात करते हैं तो इसका मतलब है रेफर करता है, लेजिस्लेटिव मेजर रेफर करता है मिनिमम वेजेस एक्ट को। इससे जो है एम्प्लॉयर जो है मिनिमम वेजेस तो अपने एम्प्लॉयज़ को देगा ही देगा, यानी कि वेजेस रेट अगर सरकार फिक्स कर देती है तो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि जो भी उसके यहाँ वर्कर काम कर रहा है उसको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको वेजेस देनी होगी। दूसरा मेजर होता है जिसमें सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए कि जिससे किसी को नुकसान ना हो, जैसे प्राइस फ्लोर फॉर द परचेज ऑफ फार्म आउटपुट। जिस तरह से मिनिमम स्पॉट प्राइस, जो प्राइस फ्लोर मैंने आपको 11th में चैप्टर में करवाया भी था कि प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग। तो प्राइस फ्लोर यानी कि एक प्राइस फिक्स कर दिया जाए, हार्वेस्टिंग के टाइम सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है जिसको हम मिनिमम स्पॉट प्राइस कहते हैं, कि अगर वो कहीं पर भी उसका सामान नहीं बिके तो सरकार उस रेट पर उससे वो खरीद लेगी। तो प्राइस फ्लोर फिक्स कर देते हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। दूसरा, रेफर टू मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर टू फार्मर फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट। प्राइस फ्लोर में की ऑफर करता है किसानों को। फिर है ला, एक और नियम बनाना लेजिस्लेटिव के अंदर, राइट टू एजुकेशन, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। इससे पुअर पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होगी, उनका भी समाज जो है, ये जो समाज है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। तो इस प्रकार से सरकार जो है कर सकती है। फिर और क्या कदम उठा सकती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए? पॉपुलेशन कंट्रोल। जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से सब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्पीड से रोज़गार भी जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इंडियन एक्सपीरियंस शो दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल टू रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है परंतु हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक हमारी पर कैपिटा इनकम जो है कम हो जाएगी। तो पॉवर्टी कैन बी रिमूव, पॉवर्टी को हम केवल तभी रिमूव कर सकते हैं इफ़ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेट, सो द इंक्रीज इन जीडीपी, एंड इंक्रीज इन जीडीपी इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। पॉपुलेशन को कंट्रोल होगी तभी साइज ऑफ लेबर फोर्स जो है रिडक्शंस होगी, और उससे भी हम जो है एक बैलेंस बना सकते हैं कैपिटल स्टॉक एंड लेबर सप्लाई में, ठीक है। फिर आता है अदर मेजरिंग होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का जो विकास किया जाए, क्योंकि खेती का विकास होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी। तो वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए? एग्रीकल्चर शुड बी मशीनाइज और मॉडर्नाइज की जाए। बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ एरिगेशन, केमिकल कंपोजिट फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड हो। स्मॉल फार्मर को फाइनेंशियल जो है हेल्प दी जाए। लैंडलेस फार्मर को कुछ लैंड दी जाए, तो उससे भी जो है हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं और एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट। फिर
नेक्स्ट हम कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, महंगाई आ जाती है, जिसको हम महंगाई बोलते हैं। अगर हम प्राइस लेवल को कम कर दें तो पुअर लोग भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे, और पुअर अफोर्ड कर पाएंगे तो उनकी भी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो सही हो पाएगा। तो इसके लिए प्राइस कैन बी स्टेबल किया जाए, चाहे वो फूड ग्रेन का हो, चाहे मास कम्युनिकेशन कंजम्पशंस का है, तो उससे भी होगा। फूड ग्रेन और अदर गुड्स आर मास कम्युनिकेशन इज इंक्रीज, इन सबको तो बढ़ा दिया जाए, और उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर फॉर फेयर प्राइस शॉप, और उनको राशन की दुकानों पर सस्ते दामों पर वो सामान मिलने लग जाए। फिर है बेरोजगारी को दूर किया जाए। स्पेशल तो यही है कि बेरोजगारी दूर होगी, जो छुपी हुई बेरोजगारी है वो दूर होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉवर्टी रिमूव होगी। तो रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरीके से बेरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए ताकि लोग कृषि के क्षेत्र से जो अननेसेसरी रूप से खेतों में लगे हुए हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है और उनको हटाने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव भी नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़गार के अवसर खोले जाए। कॉटेज इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज कर दी जाए रूरल एरिया में। वोकेशनल ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ। उनके लिए वोकेशनल कोर्स जो है स्टार्ट किए जाएं, तो इससे भी पॉवर्टी रिमूव हो सकती है। तो इस तरीके से हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। फिर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो प्रोडक्शन में मशीन की बजाय अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करें तो उससे भी काफ़ी प्रोविज़न ऑफ मिनिमम नीड ऑफ द पुअर की जो मिनिमम ज़रूरतें हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटीज़, ये सब कुछ जो है प्रोवाइड करवाई जाए। बैकवर्ड रीजन पे स्पेशल ध्यान फोकस किया जाए, ठीक है। जैसे उड़ीसा, नागालैंड, यूपी और बिहार जो है हमारे सबसे जो है बैकवर्ड एरिया है, इनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके दिए जाएं ताकि लोग बाग उनको लोन प्रोवाइड करवाए जा सके, ताकि वो अपने घर पर कुछ काम धंधा शुरू कर सकें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इससे भी हम गरीबी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप पे हमें जिसमें इंक्लूड होता है जो ये फूड ग्रेन और अदर एसेंशियल थिंग्स जो है बीपीएल जो पॉपुलेशन है उसको फेयर प्राइस पर उनको सामान प्रोवाइड करवाया जाए, तो इससे और गवर्नमेंट का उस पर पूरा कंट्रोल रहे, सुपरविज़न रहे, तो भी हम पॉवर्टी को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेजरमेंट, आज मैंने आपको कॉजेज़ करवाए और फिर पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, यानी कि सरकार क्या कर सकती है। ओके, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।